का बुक दिए हैं, जो उन्होंने बोला है कि इसको कई बार पढ़ लोगे, मेंस पीटी। थैंक यू। और साइंस टेक भी दोनों तीनों इसमें है, ठीक है। तो ये पीटी के लिए हो गया, बट इसमें पॉइंट वाइज है, जो हम आंसर में लिखा एक बहुत बड़ा एरिया निबंध कवर करता है। तो यहाँ से आप एक एक मतलब इसमें मतलब जो होता है ना, मैंने एडिटोरियल में 73 बीपीएससी के लिए बैच ली थी, तो फाइनली आज मुझे बीपीएससी कोचिंग से सारे कंटेंट मिल गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी पीटी, मेंस और इंटरव्यू का तीनों का पेपर वाइज में दिखाऊंगी कि इम्पोर्टेंट कौन सा बुक कितना इम्पोर्टेंट है, और पीटी में कौन सा बुक प्रेफर करना है, मेंस में कौन सा प्रेफर करना है, उसके बाद पीटी के बाद जो 3 महीना जो टाइम मिलता है उसमें कौन सा बुक हमको प्रेफर करना है। तो चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ। तो पहले पीटी पे आते हैं। ये पीटी के लिए 7500 क्वेश्चन वाला है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन वाइज दिया है, और इस बार एडिटोरियल वालों ने क्या किया है, अच्छा जो किया है, जो 71 वाला में नहीं था, कि इसमें चैप्टर वाइज दिया है। जैसे हिस्ट्री के लिए अलग दे दिए हैं, साइंस के लिए अलग दिए हैं, ठीक है। तो ये पीटी के लिए रामबाण मान लीजिए, ठीक है। अब करंट के बारे में मैं क्या बताऊं, सबको पूरे मार्केट में जानते हैं कि मतलब बीपीएससी में डायरेक्ट करंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब और देखिए फाउंडेशन के लिए, तो सब्जेक्ट वाइज जितना साइंस में देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, मतलब 30 क्वेश्चन प्रेफर करता है। तो देखिए ये जीव विज्ञान का है, और इस बुक में अच्छा मैं इसलिए कह सकती हूँ कि चैप्टर खत्म होने के बाद ना उसका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि हम कितना क्वेश्चन कितना अच्छे से पढ़े हैं तो वो हम बता सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए परिसंचरण तंत्र है, तो उसका इसमें क्वेश्चन दे दिए हैं, कितना क्वेश्चन दिए हैं, 24 क्वेश्चन। तो हम ये 2 पेज पढ़ेंगे ना, उससे क्वेश्चन हम लगा करके हम देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट में हम गलत कर रहे हैं, जो दोबारा हमको जाना है, ठीक है। इसकी हो गई। अब देखिए ये इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी इसको पढ़ेंगे, ये पीटी के लिए है। मेंस के लिए भी अलग बुक मैं अभी बताऊंगी। तो ये भी बेस्ट बुक है, टॉपिक वाइज है, और इसमें भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज में। अब देख लीजिए ज्योग्राफी है ये, तो इसमें भी हम एडिटोरियल के कंटेंट को इसलिए अच्छा कह रहे हैं ना, कि मतलब इसमें हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितने गहराई से पढ़े हैं, ठीक है। हिस्ट्री का हो गया, ये देख लीजिए। उसके बाद ये मेडिवल, एंशिएंट और मेडिवल है, ये मॉडर्न है। और ये देख लीजिए सोल्व है, जो पीवाईक्यू कहते हैं ना, तो ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चन है, और इसमें देखिए मतलब विथ एक्सप्लेनेशन के साथ है। पीवाईक्यू है, 71 तक है, नया ही है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कौन से पेपर में कौन सा कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जो 71 वाला में देख लीजिए इस तरीके से बताए हैं। उसके बाद है हम इसको चैप्टर वाइज लगाएंगे, और मतलब 53 से 55 तक कितना क्वेश्चन आया है इसको हम लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये दोनों हो गया। अब देखिए साइंस टेक का ये है, जैसे ज्योग्राफी का जैसा हम पहले दिखाए, ज्योग्राफी ये हो गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें हो गया, और साइंस टेक भी तीनों इसमें है, ठीक है। तो ये पीटी के लिए हो गया। चलिए अब आपको मेंस के लिए दिखाते हैं। हम आपको पीटी के कोई बुक समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। अगर पीटी में टाइम है, जैसा कि अभी पीटी मतलब अक्टूबर दिसंबर में लेने की संभावना है, तो अभी हम थोड़ा मेंस पे भी फोकस कर सकते हैं। तो मैं बताऊं कि जैसे ये बुक है, तो ये फाउंडेशन के लिए, मेंस के फाउंडेशन हमें यही बनाएगा। जैसे देख लीजिए मेंस का पेपर 1 है, इसको देखिए, और एक बुक ये देख लीजिए पेपर 1 का। एक सेकेंड, कहाँ हो गया, ये तो निबंध है, और इंटरनल रिलेशन है, और डीआई वगैरह है। तो इसको पढ़ने से ना मतलब मेरा टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन दिया है, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में ना एक्सप्लेन दिया है। जब हम इसको पढ़ लेंगे, कई बार पढ़ लेंगे, तो एक मेरा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। जैसे इसको देख लीजिए, पेपर 2 को देख लीजिए, इसको पढ़ लेंगे, तो मतलब ये पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और साइंस टेक है। तो इसको कई बार पढ़ लेंगे तो मेरा एक मेंस का बेस तैयार हो जाएगा। और इस बुक में एक चीज़ और अच्छा किए हैं कि इन्होंने डायग्राम दिए हैं, जो हमारे आंसर राइटिंग को बहुत बूस्ट करता है, नंबर मिलता है इससे। तो ये डायग्राम हम इससे यहाँ से मतलब अपने कॉपी में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और यहाँ से हम कई बार पढ़ेंगे तो मेरा एक फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए एक बार। इसमें सब्जेक्ट में जैसे
हिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मतलब हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों है। तो इसको पढ़ लेंगे, तीनों बुक को हम जब पढ़ लेंगे तो मेंस का एक ओवरऑल मेरे पास फाउंडेशन बन गया है। अब देखिए, अब मुझे पेपर जैसे पीटी हो जाता है, उसके बाद जो 3 महीना बचता है उसमें क्या करना है और उसके लिए एडिटोरिया कितना बेस्ट काम किया है ये दिखाते हैं हम आपको। ये देख लीजिए, जैसे हम इसको पढ़ लिए ना, इसमें पॉलिटी है तो हम इसको विद एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए, लॉन्ग में पढ़ लिए। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीटी के बाद। ये जो तीन महीना जो बचता है उसमें हम इतना पतला बुक की तैयारी, मतलब इसको हम पढ़ करके आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि इससे मुझे फाउंडेशन बन गया है। अब ये जो इतना पतला बुक है ना, इसको हम 3 महीना में कई बार पढ़ लेंगे, और जब हम आंसर लिखने जा रहे होंगे तो इसको पढ़ेंगे और आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये इसी का क्रस है इसमें, ठीक है, लेकिन शॉर्ट है। ये पॉइंट वाइज दिया है, छोटा सा संक्षिप्त में। अब इसको देखिए ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी में भी, इसमें भी ज्योग्राफी है, इसमें भी है, बट इसमें पॉइंट वाइज है जो हम आंसर में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। उसी तरह देख लीजिए हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री का देखिए इतना पतला दिए हैं, जैसे मौर्य आर्ट को देखा जाए तो कितना छोटा है, मतलब यहाँ से लेकर के स्तूप से लेकर के मतलब 4-5 पेज में इन्होंने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। और इसी मौर्य आर्ट को इस वाले बुक में कम से कम 7 से 8 पेज में ले गए हैं। तो अगर हम 7 से 8 पेज में पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम जब आंसर लिख रहे होंगे तो मुझे बस इतना रिवीजन करना है। इन्होंने एडिटोरियल वाला इस बार ये बहुत अच्छा काम किए हैं। अब उसी तरीके से इकोनॉमी को देख लीजिए, जो सेकंड पेपर में कहते हैं ना कि बहुत कम नंबर आता है, बच्चों की बहुत कम नंबर आता है, तो इसको पढ़ने के बाद हमारा इस पे जो अपना एक फाउंडेशन बन गया होगा, तो इसको पढ़ करके हम अपना आंसर लिखेंगे और उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हमको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, बस इसी को पढ़ें और आंसर लिखें। इसमें हालांकि बहुत अच्छा दिए हैं, जैसे जनसंख्यांकिक विज्ञान बहुत अच्छा दिए हैं, टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से साइंस टेक का है, तो ये भी बहुत मतलब स्कोर होता है। अब एक बीपीएससी एक चीज़ और अच्छा किया है कि आंसर राइटिंग के लिए आपको एक कॉपी भी देता है, जो कि आप यहाँ से आंसर राइटिंग लिखिए और क्लास में दिखाइए। ये क्लास में आपको जमा करना होता है डे बाई डे, ठीक है। उसके बाद देखिए निबंध, बीपीएससी का एक बहुत बड़ा एरिया निबंध कवर करता है। तो यहाँ से आप एक मतलब इसमें मतलब जो होता है ना पूरा निबंध, एक सेकेंड, जैसे इसका टॉपिक यहाँ पर दे दिया है कि इसमें कितना निबंध है, तो आप यहाँ से पढ़िए। जैसे महिलाओं पे लिखना है तो पूरा डायरेक्ट चले जाइए, इन्वायरमेंट पे लिखना है तो डायरेक्ट चले जाइए। ये इस बार मतलब एडिटोरियल सही में बहुत काम किया है और बहुत अच्छा किया है, आप एक बार देख सकते हैं, एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। तो मतलब जैसे आत्मदीपो भव बहुत अच्छा दिया है, मैं इसको खुद मैं बहुत बार पढ़ी हूँ और मैं पढ़ूँगी भी। तो ये देख लीजिए निबंध के लिए ये काम किया है। एक चीज़ और दिखाऊँ, डीआई का बुक, जो मतलब बहुत सारे बच्चे का डीआई में मार्क्स नहीं आते हैं, यहीं से बहुतों की रिजल्ट डिसाइड कर देता है। तो देखिए डीआई के इन्होंने प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन और नई आने वाली क्वेश्चन मतलब जैसे संभावना है उससे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक जगह संग्रह किए हैं, जो हमारे मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा रोल करता है। तो हम कहीं, मेरा फाइनली कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर एडिटोरियल में आप एडमिशन ले लिए हैं तो आपको भागदौड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो डीआई हो, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो या फिर निबंध हो, आपको फाइनली यहाँ पर सारे कंटेंट मिलेंगे और अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ये एक इंटरव्यू का बुक दिए हैं, जो उन्होंने बोला है कि इसको कई बार पढ़ लोगे तो इंटरव्यू के टाइम मतलब अच्छा होता है, एक माइंड मैप बन जाता है कि हमको कैसे बोलना है, हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं पढ़ूंगी भी और फाइनली यही कहूँगी कि मतलब एडिटोरियल बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे रिजल्ट भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत सारा देखे भी होंगे। तो मेंस पीटी। थैंक यू।